तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल सीबीआई दफ्तर से इस समय निकल चुके हैं। कहा जा रहा है पूछताछ का दौर जो है लगातार जारी है। अरविंद केजरीवाल सीबीआई दफ्तर से निकल चुके हैं। पूछताछ का दौर लगातार जारी। शराब घोटाले में 8 घंटे हुई पूछताछ अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल सीबीआई दफ्तर से निकल चुके हैं, लेकिन सवाल जवाब क्या हुए, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर बीजेपी पर। अरविंद केजरीवाल सीबीआई दफ्तर से निकल चुके हैं। 8 घंटे की पूछताछ, लेकिन इस पूछताछ में क्या सीबीआई अरविंद केजरीवाल के जवाब से संतुष्ट नजर आई क्या? क्योंकि सत्येंद्र जैन की बात करें, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की बात करें, जब इनसे पूछताछ हुई तो जांच एजेंसियों ने यही कहा कि इनके जवाब से संतुष्ट हम नहीं हैं। तो आज क्या अभी इस पर कोई सीबीआई की प्रतिक्रिया सामने आई क्या? सहयोगी नमित त्यागी अब से कुछ ही देर में आपको पूरी अपडेट देंगे इस पूरे मामले पर कि आखिर दफ्तर के अंदर क्या हुआ, आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या इस पूरे मामले को लेकर। क्योंकि शराब घोटाले में अगर 9 घंटे की पूछताछ हुई तो सवाल जवाब क्या रहे होंगे। सहयोगी नमित त्यागी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। नमित, जानकारी क्या है फिलहाल, क्योंकि 9 घंटे की पूछताछ, लगातार दिन भर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर, पूरे मामले में क्या कुछ हुआ दिन भर? नमित। देखिए, बिल्कुल सुबह 11 बजे अरविंद केजरीवाल जो है वो सीबीआई दफ्तर पहुंचे थे। तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ के बाद अभी कुछ देर पहले ही अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों के काफिले के साथ जो है सीबीआई दफ्तर से निकले हैं और कुछ ही देर के बाद वो घर पर पहुंचेंगे। और देखिए, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये भी जानकारी दे दूं कि अरविंद केजरीवाल जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे अपने घर पर, वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे, यानी कि मीडिया से रूबरू होंगे कि आखिर किस तरीके के सवाल उनसे किए गई। ये टेबल जो है वो लगा दी गई है और यहीं पर अरविंद केजरीवाल जो है वो मीडिया को बताएंगे कि आखिर किस तरीके की पूछताछ उनसे की गई। और ये अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर जो हलचल है वो आपको तेज होती हुई नजर आ जाएगी, क्योंकि 9 घंटे की पूछताछ हुई है। और इसके अलावा बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनके साथ तमाम जो बड़े नेता गए थे, चाहे राघव चड्ढा हो, संजय सिंह हो, आतिशी हो, कैलाश गहलोत हो, उनको दिल्ली पुलिस ने अभी भी नजफगढ़ थाने में डिटेन किया हुआ है। उनको अभी तक छोड़ा नहीं है। पहला तो ये, क्योंकि वो लगातार सीबीआई दफ्तर से महज 50 मीटर पहले ही उनको रोक लिया गया था, जिसके बाद वहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन भी किया था और अरविंद केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी भी की थी। लेकिन वहां से उनको डिटेन किया गया। तकरीबन 3 बजे नजफगढ़ थाने ले जाया गया था। उनको डिटेन करने के बाद अभी तक उनको नहीं छोड़ा गया है, लेकिन इंतजार है इसी रास्ते से अरविंद केजरीवाल का जो काफिला है वो कुछ ही मिनटों के बाद जो है वो अरविंद केजरीवाल अपने घर पर पहुंचेंगे और यहां पर मीडिया से रूबरू होंगे। काफिला जो है उनका वो सीबीआई दफ्तर से निकल चुका है। अगले 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर जो देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, काफिला जो है शायद यहां पर पहुंच चुका है। और देखिए ये तस्वीरें हैं, यहां पर अरविंद केजरीवाल का काफिला जो है वो यहां पर पहुंच गया है। तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ जो है वो हुई है और ये देखिए कुछ हलचल हुई है, शायद क्योंकि वहां से निकल चुके हैं। काफिला यहां पर पहुंचने में थोड़ा सा वक्त जरूर है, लेकिन जैसे यहां पर पहुंचेगा काफिला तो हम जरूर जानकारी देंगे। लेकिन 9 घंटे की पूछताछ के दौरान कौन से ऐसे सवाल थे जो सीबीआई ने उनसे पूछे, कौन सी ऐसे जो कथित शराब घोटाला है, क्योंकि ये भी जानकारी आई थी कि कुछ इससे पहले जो आरोपियों से बयान हुए हैं उनके बयानों को भी मैच किया गया है। तो इस किस तरीके के नमित लौट कराऊंगा। सहयोगी अली शरर भी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। अली, इसके पहले जब पूछताछ हुई आम आदमी पार्टी के नेताओं से तो जांच एजेंसियां संतुष्ट वहां पर नहीं दिखाई दी थी। ऐसे में आज के दिन भी सीबीआई का बयान बहुत मायने रखता है कि क्या सीबीआई दिल्ली के सीएम के जवाब से संतुष्ट दिखाई दी, क्योंकि दिन भर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यही कहा कि दिल्ली के सीएम को भी गिरफ्तार करना चाहती है बीजेपी और उनकी जांच एजेंसियां। कई आरोप लगाए गए थे। अली, देखिए बिल्कुल सागर, अब तक आबकारी नीति घोटाले मामले में सभी से पूछताछ की गई है जो भी आरोपी थे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कभी नहीं की गई। पहली बार उन्हें सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया था, जो कि वो 11:06 में सीबीआई मुख्यालय पहुंच गए थे, जो कि मेरे पीछे है। और यहां से वो 8:35 पर निकले हैं, यानी कि करीब 9 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद यहां से वो निकले हैं। लेकिन बाकायदा मुस्कुराते हुए बाहर आए और उनके चेहरे पर किसी भी तरह की कोई भी मायूसी नहीं थी। ये माना जा रहा है कि
जो तमाम सवाल थे उसके जवाब दिए गए। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट और अपने दर्शकों को हम दे दें, न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को दे दें कि ये भी माना जा रहा है कि उन्हें अब दोबारा फिर बुलाया जाएगा सीबीआई मुख्यालय और उन्हें आना होगा। लेकिन मीडिया से बात करने के दौरान उनसे रोका गया तो उन्होंने इशारा करते हुए आगे बढ़ गए। ये माना जा रहा है कि वो घर पे जाकर मीडिया से रूबरू होंगे और तमाम सवालों के जवाब देंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है आबकारी नीति घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सागर, चलिए, वैसे नमित देखिए, अली ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अरविंद केजरीवाल भी जब पूछताछ के बाद निकले तो मुस्कुरा ही रहते हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं की ये खूबी आपने हमेशा देखी होगी, जब दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम भी निकले थे पूछताछ के बाद बहुत मुस्कुरा रहे थे। क्या ये मुस्कुराने के पीछे वजह यही है कि आम आदमी पार्टी के नेता ये दर्शाते हैं कि हाँ, हम पर कोई आंच नहीं आने वाली क्योंकि हम पाक साफ हैं, हम बहुत ईमानदार हैं? नमित, देखिए, बिल्कुल इससे पहले मनीष सिसोदिया को भी जब सीबीआई दफ्तर पेशी के लिए बुलाया था और वहां पर उनको अरेस्ट किया गया था तो उनके चेहरे पर भी यही मुस्कुराहट देखी गई थी। और आज भी अरविंद केजरीवाल जब सीबीआई के दफ्तर से निकले, 9 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई तो वो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही थी। इसके अलावा अगर हम मनीष सिसोदिया की बात करें तो जब भी वो रावसानी कोर्ट में पेश हुए हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी जाती है। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी जिस बात का आरोप लगाती है कि बीजेपी उनको टारगेट कर रही है और अभी तक ईडी और सीबीआई को एक भी सबूत जो है वो नहीं मिला है, यही बात आम आदमी पार्टी सुबह भी बोल रही थी। और सुबह जिन नेताओं ने प्रदर्शन किया था आम आदमी पार्टी के, चाहे वो संजय सिंह हो या फिर कैलाश गहलोत हो, भगवंत मान हो, राघव चड्ढा हो, वो भी लगातार इसी बात को कह रहे थे कि अभी तक सीबीआई और ईडी को एक पैसे का सबूत या कहीं से कोई नकदी जो है वो बरामद नहीं की गई है। तो ये आरोप तो लगातार आम आदमी पार्टी लगा रही है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली के साथ साथ बाकी और राज्यों में भी शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मॉडल है वो ऊंचे स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है। हालांकि आप थोड़ा सा इंतजार अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है सागर, क्योंकि अगले 5 से 6 मिनट के अंदर जो काफिला है अरविंद केजरीवाल का वो उनके घर पर पहुंचने वाला है। पीछे देखिए, यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के तमाम जो लोग हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट हो गए हैं। इसी गेट से अरविंद केजरीवाल अपने घर के अंदर पहुंचेंगे और उसके बाद मीडिया से भी रूबरू होंगे। तो अब इंतजार है कि अगले 5 से 6 मिनट के अंदर काफिला यहाँ पर पहुंचेगा। जी अली, लेकिन कौन कौन से सवाल वो हो सकते हैं? क्या जो सिसोदिया से सवाल हुए मिलते जुलते वही सारे सवाल होंगे अरविंद केजरीवाल से भी? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी रडार पर हैं। अली, अरविंद केजरीवाल के बाद अगला नंबर किसका आ सकता है? क्या कुछ अंदाजा है क्या इसका? अली, देखिए सागर, अब तक की पूछताछ में जो भी सवालों को जवाब मिले, चाहे वो अरुण पिल्लई हो, इसके अलावा समीर हो जो शराब के बड़े कारोबारी कहलाते हैं साउथ के, जब उनसे पूछताछ की गई तो उसके आधार पर पूछताछ मनोज सिसोदिया से की गई जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम थे, और उसको फिर उसके सवालों के जवाब के आधार पर ही जब चार्जशीट तैयार की गई तो उन्हें जेल भेजा गया। लेकिन अब आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा मौजूदा और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई है। ये माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज मिले हैं और उसके आधार पर ही पूछताछ। अली, लौट कर आऊंगा। नमित फिलहाल कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं? नमित बताइए। देखिए सागर, आम आदमी पार्टी के जिन विधायकों को, जिन मंत्रियों को, जिन सांसदों को नजफगढ़ थाने में डिटेन किया हुआ था उनको फिलहाल रिलीज कर दिया है। ये बड़ी जानकारी हमारे पास आई है, क्योंकि दोपहर 3 बजे उन सभी आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को डिटेन किया था दिल्ली पुलिस ने और नजफगढ़ थाने में लेकर गई थी। क्योंकि कुछ देर पहले ही अरविंद केजरीवाल जो है सीबीआई दफ्तर से निकले हैं, ऐसे में अब तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को भी नजफगढ़ थाने से रिलीज कर दिया गया है। चलिए ठीक है। फिलहाल देखिए अली, ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता थे जिन्हें रिलीज किया गया है, तो क्या ये थोड़ी राहत भरी खबर है क्या आम आदमी पार्टी के लिए? नहीं, देखिए सागर, पूरी दिल्ली के कई स्थानों पर धारा 144 लागू की गई थी और प्रदर्शन के चलते ही सिर्फ नजरबंद के इरादे से उनको रोका गया था। लेकिन जब प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ तो उस दौरान उनको हिरासत में लेकर के थाने में ले जाया गया और वहां से न छोड़ दिया गया। अक्सर जब भी कभी कोई प्रदर्शन होता है दिल्ली के उन स्थानों पर जहां पर धारा 144 लगाई जाती है तो वहां यही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ अपनाई गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल से जब पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया तो ये आशंका जताई जा रही थी कि दिल्ली के कई स्थानों पर, खासकर उन स्थानों पर धारा
धारा 144 लगाई गई थी, जहां ये उम्मीद जताई जा रही थी कि यहाँ प्रदर्शन हो सकता है, जाम लगाया जा सकता है, यातायात को प्रभावित किया जा सकता है। इसी के मद्देनजर पूरी तरह से तैयारी की गई थी, लेकिन अब उन्हें छोड़ दिया गया है। और जो ये सुबह 5 बजे से यहाँ पुलिसकर्मी लगाए गए थे, मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सामने ही जो सीबीआई मुख्यालय है, यहाँ पर 5 बजे से सैकड़ों पुलिस जवान मौजूद थे। दिल्ली पुलिस के हजारों पुलिसकर्मी यहाँ लगाए गए थे, किसी तरह से कोई माहौल खराब हो उसके मद्देनजर धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन अब वो वापस लौट गए। तो जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो नजरबंद किया था थाने में, उन्हें भी फिलहाल छोड़ दिया गया है। सागर, लेकिन नमित, क्या जो आज के दिन हमने प्रदर्शन देखा, तस्वीरें देखी, आने वाले दिनों में क्या ये जारी रहेगा क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से? क्योंकि अब तो आम आदमी पार्टी में और भी ज्यादा आक्रोश है इस पूछताछ के बाद। नमित, देखिए बिल्कुल, क्योंकि कल दिल्ली विधानसभा का एक दिन का जो स्पेशल सत्र है वो भी बुलाया गया है और जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो इस मुद्दे को दिल्ली विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे। हालांकि कल बीजेपी का भी विधानसभा के बाहर एक प्रदर्शन है, लेकिन सदन के अंदर अगर हम दिल्ली विधानसभा की बात करें तो वहां पर संख्या बल आम आदमी पार्टी का ज़्यादा है, आम आदमी पार्टी के विधायक ज़्यादा है। तो ऐसे में वो सदन के अंदर इस बात को ज़रूर उठाएंगे और मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल भी सदन के अंदर इस मुद्दे को उठाएं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता है, राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनको सीबीआई ने समन करके पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले अगर हम जब दिल्ली का बजट सेशन चल रहा था उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने अडानी के मुद्दे को उठाया था और इसी बात को आम आदमी पार्टी कह रही है कि जब से आम आदमी पार्टी ने अडानी के मुद्दे को उठाया तब से ही अरविंद केजरीवाल को लगातार टारगेट किया जा रहा है। संजय सिंह ने भी 2 दिन पहले इस बात को बोला था कि उन्होंने तो बजट सेशन के दौरान ही कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी गिरफ्तार जो है वो करवाना चाहती है। लेकिन कल दिल्ली विधानसभा का सेशन है, निश्चित तौर पर ये जो सीबीआई का मुद्दा है वो सदन के अंदर जरूर उठेगा। जी, लेकिन अली, पूछताछ में अगर हम बात करें, जो आपने देखा होगा कि कविता की हम बात करें, सिसोदिया जी की बात हम करें, कई ऐसे और नेता हैं जहां से कहा गया कि पैसे का हेरफेर किया गया। ऐसे में आगे जब पूछताछ की प्रक्रिया चलेगी तो क्या इसकी आंच जो है आने वाले समय की चुनावों पर भी पड़ेगी? क्योंकि खुद को ईमानदार पार्टी कहने वाली आम आदमी पार्टी के अगर तमाम नेता इस तरह से रडार पर रहेंगे तो शायद थोड़ी मुश्किलें भी हो सकती हैं। देखिए सागर, बिल्कुल सही आपका कहना, लेकिन सबसे बड़ी खबर अपने तमाम दर्शकों को बता दें हम, एक्सक्लूसिव जानकारी ये है कि 23 अप्रैल को, यानी आने वाली 23 अप्रैल को सीबीआई अपनी सप्लीमेंट चार्जशीट दायर करेगा कोर्ट में। इसी के मद्देनज़र अब जो जांच की प्रक्रिया और जो पूछताछ की प्रक्रिया वो बढ़ाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल आज बुलाए गए थे, उनसे पूछताछ की गई, इसके अलावा उन्हें और भी बुलाया जाएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब जो लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं वो जेल में सिसोदिया की बढ़ रही है, क्योंकि तमाम जो आरोप, सूत्रों के हवाले से खबर है, तमाम आरोप का जो धराधार निकल के आया है सामने वो मनीष सिसोदिया पे निकल के आया, क्योंकि जितने भी आरोपियों से पूछताछ की गई है उसमें साफ ये निकल के आया है। लौट कर आऊंगा, नमित फिलहाल कुछ कह रहे हैं। हाँ नमित, बताइए जल्दी। देखिए बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल का जो काफिला है वो अब अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच चुका है। देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का जो काफिला है, देखिए इसी गाड़ी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 9 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में पूछताछ हुई और अभी देखिए ये तस्वीरें हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल की गाड़ी जो है वो घर के अंदर गई है। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद थे और लगातार ये पिछले 10 से 15 मिनट पहले ये काफिला जो है वो सीबीआई दफ्तर से निकला था। और देखिए तमाम जो काफिले की गाड़ियां हैं वो आपसे कहना चाहता हूं कि मोदी जी, ये अरविंद केजरीवाल है, न रुकेगा न झुकेगा, बढ़ता रहेगा, लड़ता रहेगा। आपके घोटाले पर खुलासा किया दिल्ली की विधानसभा में मोदी जी, इसलिए आप परेशान हो। मोदी तो अरविंद केजरीवाल का काफिला फिलहाल उनके आवास पर पहुंच चुका है। न्यूज इंडिया सबसे पहले उन तस्वीरों को दिखाया। खबरों पर अपडेट लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।